जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और जनता मांगे जवाब में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे की। जी हां, राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भोपाल में आयोजित किसान महाचौपाल में राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यह अमेरिका के दबाव में की गई डील है। राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार पर बेनिशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा किसानों के हितों को अनदेखा कर रही है। तो वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसानों की आड़ में अपनी राजनीति देख रही है। गांधी परिवार की राजनीति के द्वार कभी नहीं खुलेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासनकाल में इंडस्ट्री में ताले लगे थे और विकास ठप हो गया था। मोहन यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को प्रथम रखकर योजनाएं बनाई हैं और उनके हित में लगातार काम किया है। सीएम ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी को आत्ममंथन करना चाहिए और महाकाल मंदिर जाकर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा सरकार किसानों और उद्योगों के हित में ठोस कदम उठा रही है। इस बयान के बाद प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है। हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां सोया, कपास, भुट्टा हिंदुस्तान में बेचना है, दाल हिंदुस्तान में बेचना है। हिंदुस्तान का कोई किसान नहीं चाहता, कोई राजनेता नहीं चाहता और हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं चाहती थी। किसानों के हितों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने सभी प्रकार के विकास के क्रम में किसानों की प्राथमिकता जो सर्वोपरि रख रहे हैं, उसको भूलकर एक तरह से कई हल्की बात कही गई। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और बाबा महाकाल से उनको सद्बुद्धि देने की कामना भी करता हूं। हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी। तो देख सकते हैं आप, राहुल गांधी के दौरे को लेकर जो है सियासत शुरू हो गई है और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ शिवम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही रोशनी यादव जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, और कुछ ही देर में जो है वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हमारे साथ होंगे। फिलहाल के लिए शिवम जी और रोशनी जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है रोशनी यादव जी आप ही से कर लेते हैं। राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा, किसान महाचौपाल लगाना, महापंचायत, किसानों की क्या वास्तविक समस्या को सुनना था या राजनीति को चमकाना था? जी नमस्ते और सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये तो वही बात होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर इनको लगता है कि हम राजनीति चमकाने के लिए ये विरोध प्रदर्शन हुआ, किसानों के हक की जो बात रखी है, तो मैं आज आपके चैनल से कहती हूँ कि हाँ, हम अगर इसको आप राजनीति मानते हैं कि कांग्रेस अपनी राजनीति चमका रही है, तो हाँ ठीक है, हम राजनीति कर रहे हैं और इसको आप राजनीति ही मानिए। क्योंकि उन करोड़ों अन्नदाताओं के स्वाभिमान बचाने की लड़ाई आज कांग्रेस लड़ रही है। और मध्य प्रदेश को सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने चुना कि आज मध्य प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा टूटा, असहाय और जिसको कहते हैं ना ये लोग अर्थव्यवस्था जिससे मजबूत होती है, जिस किसान को रीढ़ की हड्डी मानते हैं, आज भाजपा ने उसके पेट में लात मारकर उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया है। ये इतिहास क्यों भूल जाते हैं कि जब कृषि कानून के ये 3 बिल लेकर आए थे, जब तक 700 से 800 किसान वो लड़ाई लड़ते लड़ते सड़कों पर मर नहीं गया, उसके सामने इन्होंने कीले गाड़ी, क्या क्या हथकंडे अपनाए, तब जाकर के यही भाजपा खुद नतमस्तक हुई थी और इन्होंने माफी मांगी थी। और ये वही राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष थे और पूरी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था जो उन किसानों के साथ लड़ाई लड़ रहा था। और हर बार ये कहते हैं, इन्होंने कितनी बातें 50-50 लाख की इवेंटबाजी मंचों से कही है कि किसानों की हम दोगुनी आय करेंगे। आज मुझे बता दें कि किसानों की दोगुनी आय कहां? आज 25 साल इनको आगे के समय में 25 साल पूरे करेंगे, तब भी ये कांग्रेस के गड़ी मुर्दे उखाड़ते। अरे आपने ही इस मध्य प्रदेश में आपके एक बड़े महाराजा, बहुत बड़े नेता ने आपकी 2018 में हमारी सरकार गिरा करके किसानों की कर्ज माफी का वादा करके आप गए थे। और इसी मध्य प्रदेश में
कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, तब आप कहां चले गए थे? तब आप किसानों से लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए। आज जो ट्रेड डील आई है, मुझे ये साफ शब्दों में बता दें, ये गिनती जो आंकड़ों की जादूगरी ये जो भाजपा फेंकती है ना, ये आंकड़े अपनी जेब में रखें और साफ साफ शब्दों में बताएं कि जब अमेरिका से जो आपने व्यापारिक डील करी है, कोई भी देखिए अपने घर में भी अगर जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज आएगी तो उस चीज का विनाश होना तय है। और आज वही मध्य प्रदेश में आज भाजपा ने किया है पूरे देश में कि जो अमेरिका से ट्रेड डील की है, चाहे वो कपास हो, सोयाबीन हो, मक्का, जब आप जीरो टैक्स पे उन चीजों की खपत हमारे देश में पहुंचाएंगे तो पूरा टेक्सटाइल ठप हो जाएगा और किसान तो बेचारा बेसहारा और मजबूर हो ही जाएगा। तो मुझे केवल ये साफ शब्दों में बता दे कि कैसे आप किसान को मुनाफा दे रहे हैं। आप किसी किसान को यही पे आप कहते हैं कि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। आज पूरा किसान पूरे वर्ष आपने देखा होगा, हर वर्ष देखते हैं खादों की लाइनों में खड़ा हुआ है, एमएसपी की गुहार लगा रहा है, आज तक एमएसपी का वादा ये पूरा नहीं कर पाए। तो मुझे बता दें कौन से वादे पूरे कर रहे हैं, कौन सी वादा खिलाफी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उज्जैन जाकर महाकाल की माफी मांगी राहुल जी। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को और भाजपा के पूरे नेताओं को और इनको नतमस्तक हो जाना चाहिए कि महाकाल के भव्य प्रांगण को भी इन्होंने भ्रष्टाचार के घोटाले से नहीं छोड़ा। वहां सारी सप्तऋषियों की मूर्तियां ढह गई, लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। तो इस बात पर जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी कि ये जो इनके जो चंद पूंजीपति है उनका टैक्स माफ करने के लिए, आज उनको फायदा पहुंचाने के लिए आपने पूरे देश के किसानों को बेच दिया। किसानों की हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो कम से कम इस तरीके की अनर्गल झूठी बातें मत करिए। और सामने मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि इस बात को ये स्पष्ट कर दे और बता दे। मैंने बहुत ही सामान्य रूप से उदाहरण दिया है कि किसी भी घर में अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा खपत हो जाती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। आज ये मध्य प्रदेश के और पूरे देश के किसानों को, जहां हरियाणा से लेके हमारे मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ तक, जहां पे कपास मक्का की खेती होती है, उड़द की खेती होती है, जब आप इन्हें टके दाम में, आज तक आप ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि आप समर्थन मूल्य जो आपने खुद ने तय किया था चुनाव जीतने के लिए, सोयाबीन का मैं 6,000 दूंगा, धान का 3100 दूंगा, गेहूं का 2700 दूंगा, क्या आज तक आप दे पाए? और मक्का की बातें कर रहे थे। तो मेरा सीधा सवाल है कि हमेशा उलझाने वाली बातें बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज पूरा देश ये जानता है कि आपकी जो सरकार है ना, वो केवल खास मित्रों के लाखों करोड़ों रुपए कर्ज माफ करने के लिए, उनके खातों में पैसे डालने के लिए। रोशनी जी जवाब लेते हैं। शिवम जी, आपने सुना रोशनी जी बड़े आरोप लगा रही हैं। राहुल गांधी भोपाल आते हैं और एक पहले अपने जो भाषण की शुरुआत करते हैं वो कहते हैं कि मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं वो बोलने नहीं दिया गया, इसलिए वो मध्य प्रदेश का उन्होंने रुख किया, मध्य प्रदेश से शुरुआत की। उन्होंने कहा किसान प्रधान प्रदेश है, इसलिए मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। लेकिन ऐसी क्या वजह है जो राहुल गांधी को मध्य प्रदेश आना पड़ा, यहां से उन्होंने को किसान महापंचायत महाचौपाल का आयोजन करना पड़ा? अगर सब कुछ पारदर्शी है तो सर्वदलीय बैठक या संसदीय चर्चा से परहेज क्यों रहा? शिवम जी, अगर ट्रेड डील को लेकर इतना बहस हो रहा है तो सर्वदलीय बैठक बुला सकते थे, बातचीत कर सकते थे, संसदीय चर्चा कर सकते थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी के आरोप उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया गया है। कैसे देखते हैं ना आरोपों को शिवम? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार देश और प्रदेश में उन्नतशील कृषि की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में सफलता को हासिल किया है। अमेरिका के साथ भी जो वर्तमान ट्रेड डील जिसको लेकर के राहुल गांधी चौपाल लगा रहे हैं, इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं और देश के किसानों के बड़े वर्ग को दिग्भ्रमित करने में अपना एक पूरा षड्यंत्र रचने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उसको बेनकाब करने में हमारी सरकार हर तरीके से सक्षम है। देश की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस के मंसूबों से पूरी तरीके से अवगत है और लगातार वो चीजें देखने को मिल रही है। और संसद में जहां तक बोलने का प्रश्न है, राहुल गांधी जी ने संसद का जो एक महत्वपूर्ण सत्र है उसको डिसरप्ट करने का काम किया। जब बजट पर चर्चा होनी थी तो वह अन्य प्रकार के विषयों को लेकर के आए और बजट के सिवाय राहुल गांधी को बातचीत करने के लिए हर विषय पर कहीं ना कहीं एक तैयारी थी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज जो हम ये ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, इससे भारतीय किसानों को, चाहे वह बासमती का चावल हो, मसाले हो, ऑर्गेनिक उत्पाद हो या फिर समुद्री उत्पाद या आम अनार जैसे फल हो, इनका निर्यात बढ़ेगा। हमें अमेरिका की जो एडवांस और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है उसका लगातार घरेलू बाजार में कीमतें कम होंगी, हमको उसका लाभ मिलने जा रहा है। और हर संभव तरीके से हम देखेंगे कि देश में जो एक मजबूत
कहीं ना कहीं तकनीकी और निवेश है उसको सुनिश्चित करने का काम यह ट्रेड डील करेगी। और कांग्रेस पार्टी जो इस प्रकार के आरोप लगा रही है, मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा हो, मध्य प्रदेश में बिजली की बात हो, मध्य प्रदेश की पैदावार हो, मध्य प्रदेश के किसानों की आय हो, हर क्षेत्र में 2003 से 2026 तक मध्य प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति को सुनिश्चित किया है। 2014 में हमारी केंद्र की सरकार आने के बाद हमने देखा कि तमाम ऐसी फसलों को एमएसपी में जोड़ा गया जिन पर पूर्व में कभी भी विचार तक नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि एक सिलसिलाबद्ध ढंग से लगातार हमारी सरकार इन तमाम चीजों को सुनिश्चित कर रही है और अभी भी किसानों को लेकर के हमारी सरकार की जो सर्वोच्च वरीयताएं हैं वो देखने को मिल रही है और उनको हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफलता को हासिल कर रहे हैं। आशीष दुबे साहब, यहां पे सुना आपने, दोनों प्रवक्ताओं को सुना, क्या लगता है कि क्या मध्य प्रदेश को किसान आंदोलन के रूप में करना जो इन्होंने कल महापंचायत की राहुल गांधी ने, क्या ये कोई रणनीति के तहत किया जा रहा है, आने वाले चुनावों के दृष्टिगत किया जा रहा है? जिस तरीके से मोहन यादव साहब कह रहे हैं कि राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, क्या ये वास्तविकता में क्या कांग्रेस को किसानों की चिंता है या फिर अपनी राजनीति को हवा देने के लिए, जो है राह देने के लिए इस पूरे खटकर्म किए जा रहे हैं? आशीष जी, चलिए आशीष जी शायद हमारे पास टेक्निकल फॉल्ट चलते नहीं जुड़ पा रहे हैं। रोशनी जी, आपसे यही सवाल करूंगा, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि कृषि कर्मण अवार्ड जो है आपकी कांग्रेस सरकार के समय में मध्य प्रदेश में मिला था, तो मध्य प्रदेश के किसानों की चिंता तब क्यों नहीं की गई? तब भी मध्य प्रदेश का किसान अच्छा था, अच्छी खेती कर रहा था, अवार्ड आपने दिया, आज अचानक से चिंता क्यों आ गई? और ट्रेड डील को लेकर जब ट्रेड डील नहीं हो रही थी तब बोले ट्रेड डील नहीं हो रही है, टैरिफ लगा है तो हमें झुकना पड़ा, वो टैरिफ इतना लगा दिया है, तमाम प्रकार के सवाल निशान। और जब डील हो रही है तब भी सवाल है, तो आखिर सवालों में प्रश्न चिन्ह जो वहां पर विराम कैसे लगेगा? रोशनी जी, देखिए अमित जी, ये सीधी सी बात है, जब भी हम कोई मुनाफे का सौदा करते हैं तो बीजेपी ये देश के किसानों को बताने में बिल्कुल सक्षम नहीं है कि कैसे किसानों को फायदा मिल रहा है। ये किसान का एक जो छोटा बच्चा भी है ना, कल आपने किसान महाचौपाल में जब मीडिया बाइट ले रहे थे तब उनको ये समझ में आ रहा था कि कैसे ये ट्रेड डील हमारे देश के किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप किसी भी चीज का निर्यात अगर 0 टैक्स पे करेंगे, राहुल जी ने इस बात की चिंता की और ये बहुत ही डरा देने वाला विषय है कि जब 9 लाख करोड़, जब ट्रंप कहता है, अमेरिका कहता है कि हम भारत में जो है आयात करके अपनी चीजों को भेजेंगे व्यापार के रूप में 9 लाख करोड़ की खपत यहां पे उनको थोपना है इस देश पे, तो जब अगर ये आंकड़ा, वो डरा देने वाला आंकड़ा किसानों के बीच में रखते हैं और ये व्यापार डील में तय करती है, तो ये कैसे देश के लिए लाभदायक होगा, ये बताना चाहिए। और हमेशा ये जो धर्म, संस्कृति और संस्कार की ये जो दुहाई देते रहते हैं ना, लेकिन मैं साफ शब्दों में कह देना चाहती हूँ कि ये नीति बनाते समय अपने ही जो अन्नदाताओं को भूल जाता है, जो आज देश की रीढ़ की हड्डी है, तो मुझे लगता है उनको याद करना चाहिए जब भी ऐसी कोई नीति बनाते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार और संस्कृति ही कहते हैं कि कृषि धनम सर्व धनम प्रधानम, कि कृषि ही सबसे बड़ा धन है। और अगर उस कृषि और किसान को आपने सुरक्षित नहीं रख पाया तो आप इस देश में किसी का कोई भला नहीं कर सकते। और आज की स्थिति बिल्कुल वही है कि आज किसान सड़कों पर, इसी मध्य प्रदेश में आपने देखा कि खाद की किल्लत के लिए किस तरीके से यूरिया डीएपी के लिए जूझता रहा, किसान मरता रहा। क्या भाजपा के कानों पे 1% भी जू रहेगा? और इनके नेता मंत्री कहते हैं कि अराजकता फैला रहे राहुल गांधी। रोशनी जी, आपको रोकना चाहूंगा, आपकी जो है आवाज हम तक नहीं आ रही है, कोई टेक्निकल फॉल्ट के चलते। चलिए शिवम, यहां पर आपने सुना है रोशनी जी जो है बड़े आरोप लगा रही हैं, जो कांग्रेस की डील को लेकर वो आरोप लगा रही हैं, जो सॉरी अमेरिका की साथ जो डील हुई उसको लेकर आरोप लगा रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, विपक्ष के आरोप जो हैं क्या वो खारिज करने लायक है? विपक्ष के बातों में दम नहीं है? और अगर ट्रेड डील खराब है तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं वो भी विपक्ष को जो है सार्वजनिक करने चाहिए? क्या लगता है शिवम जी आपको? देखिए, सबसे अव्वल बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी को अगर ट्रेड डील को लेकर के ऐसी कोई गंभीर और तथ्यात्मक आपत्ति है तो उसको बहुत ही गंभीरता के साथ देश की जो सदन है, संसद है, वहां पे रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार सड़कों पर देश की एक निर्वाचित और संप्रभु सरकार के निर्णयों को बाह्य मामलों में अगर विवश करने का प्रयास करती है, वो दिखाता है कि कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय हितों से ज्यादा इनके राजनीतिक हित महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से देश में पूरे अराजकता की स्थिति को निर्मित करने में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी प्रयत्नशील है, वह किसी भी रूप में एक रोशनी की आवाज खुली कुछ कह रही है। जी शिवम जी, शिवम कंटिन्यू। तो एक सभ्य और संप्रभु समाज में इस प्रकार की चीजों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लोकहित में काम कर रही है। हमने देखा है कि जो आंकड़े हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमारी सरकार ने एक अभूतपूर्व स्तर के विकास के जो मॉड्यूल था उसको बना पाने में सफलता को अर्जित किया है और लगातार सफलतापूर्वक हमारी सरकार तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ रही है। उसके परिणाम बहुत सकारात्मक देखने को मिले हैं और आने वाले वक्त में भी पूरी मजबूती के साथ हमारी सरकार हमारी अपनी तमाम कार्य योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ धोखे और भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। इस प्रकार की चीजें देश और प्रदेश की जनता लगातार खारिज कर रही है। शिवम जी, क्या विपक्ष के आरोपों को खारिज करने के लिए जो है सरकार डील का पूरा विवरण जो है सार्वजनिक करेगी क्या आने वाले समय में? देखिए, लगातार मध्य प्रदेश और देश की सरकारें और इस प्रकार की जो डील है उसको चाहे कोई भी सरकार करती है तो उसको सार्वजनिक पटल पर ही रखा जाता है और उसके माध्यम से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। कांग्रेस पार्टी तमाम बिंदुओं को भी बिना समझे सिर्फ तैश में आकर के देश के हितों से समझौता करने की बात कर रही है। देश की सरकार ने बहुत सोच विचार मंथन के पश्चात राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए इस दृष्टि का निर्णय लिया है। आशीष जी शायद जुड़ गए हमारे साथ। आशीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आशीष जी, आशीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष आरोपों लगा रहा है सरकार पूरा डील का विवरण सार्वजनिक करेगी, क्या सरकार को करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से ये डील की गई है, ना तो संसदीय बैठक की गई है, चर्चा की है और ना ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जब मामला बिगड़ रहा है तो क्या लगता है कि सरकार को यह पहल करनी चाहिए? निश्चित तौर पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि देखिए डील जो है लंबे समय तक नेगोशिएशन के बाद तो निश्चित तौर पर सरकार की जो भी प्रयास करना होंगे जो सुरक्षित रखना होगा वो किए होंगे। लेकिन अगर कहीं से इस तरह की आशंकाएं हैं या कहीं कोई ऐसा हो सकता है कि डील करके दुर्गामी असर किसानों पर या छोटे व्यापारियों पर खास तौर पर पड़ेगा, जैसी आशंका है तो उत्तर बहस और चीजें होनी चाहिए। क्योंकि अभी डील को शुरुआत होने का ऑफिशियली लागू होने का भी समय है। हालांकि उसका क्या सेक्टर लिया तो समझ आएंगे तो समझ आएगा, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन है खड़ा करने की कोशिश हो रही है विपक्षी दल है तो सबसे आगे भी सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा होती है तो सबको भरोसे में लेके चलो। और किसानों का जो मामला है वो वैसे जो देश में है पिछले 25 साल से 5 सालों से काफी बार बार जो बढ़ता रहा है तो कई तरह की चीजें हैं तो क्योंकि किसान एक संवेदनशील विषय है भारत में, तो वहां पर अगर इस तरह की कोई चीजें उठाई जाती है और तमाम तरह की सरकार विपक्ष माने तो सरकार ज्यादा उस पर बात नहीं कर रही है तो इस तरह के आरोपों सवाल और अलग अलग दिशा में जा रहा है। इसलिए बेहतर है कि उस पर बात करें जाए। बिल्कुल आशीष जी, आप देखना होगा पूरे मसले को लेकर जो है क्या कुछ जो है राजनीति प्रदेश में होती हुई नजर आएगी। रोशनी जी, एक सवाल मेरे जहन में है कि यदि यह डील गलत है तो कांग्रेस का वैकल्पिक ट्रेड मॉडल क्या होगा? अमित जी, बहुत ही साफ शब्दों में मैं तो अभी भाजपा प्रवक्ता जी से मैंने 2 से 3 बार जितने बार भी बोला मैंने पूछा कि इसको साफ करिए कि भाई आप अमेरिका से अगर कॉटन में कपास की एक की बात करती हूँ कि बिना किसी टैक्स की आप भारत में उसको डंप करेंगे तो हमारे देश के किसानों को कैसा फायदा होगा? ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये तो विदर्भ से लेकर मालवा तक के किसानों को नुकसान हो रहा है और आप आर्थिक रूप से समर्पण कर रहे हैं। सामने ये पूरे देश के एक बच्चे को भी समझ में आएगा, लेकिन ये लॉजिक ही नहीं समझा पा रहे कि हमेशा केवल इन बातों को गढ़ देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इस पर ये बातें बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि चेहरों पर सजा रखी है संस्कृति की लाली, मगर हाथ में पकड़ी है इन्होंने विदेशी प्याली। धर्म का चोला पहनकर तो विकास सुनाते हैं, वो असल में अपने ही लोगों का हक मारते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं बता पा रहे। देखिए किसी भी रोशनी जी वो नहीं बता पा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ट्रेड डील को लेकर से कौन कौन से मुद्दे हैं जिनका आप जो है समर्थन नहीं करती हैं और ऐसे कौन से आपके जो है विचार हैं जो होना चाहिए इस ट्रेड डील में? जरा वो 2-3 पॉइंट्स में बता दीजिए। देखिए अमित जी, बिल्कुल, क्योंकि आज कांग्रेस जिस बात की लड़ाई लड़ रही है वो किसान के हितों की लड़ाई लड़ रही है। जब भी अगर कोई व्यापारिक समझौता करते हैं तो आप किसी भी विदेश से कोई भी निर्यात अपने देश में चीजें आती हैं तो उस पर एक टैक्स होना चाहिए। आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात में खड़ा होता है कि जब आप उस पर टैक्स नहीं लगाते तो बिल्कुल नरेंद्र जी सरेंडर हुए हैं, जो ये जो नारा दिया जाता है ये बिल्कुल
फिट बैठता है। तो एक किसानों के सामने एक ब्लूप्रिंट रखें। आज मध्य प्रदेश में किसान खाद की लाइनों में आप उनके उपकरणों पे 12% जीएसटी वसूलते हैं, तो आप कैसे किसानों को जो है आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको आर्थिक मजबूती, आर्थिक संबल देने की बात कर रहे हैं। तो अगर किसान को रीढ़ की हड्डी माना जाता है देश की, तो आप सारी चीजें इस देश में किसान की टैक्स फ्री करिए। ये नहीं कि जो है विदेशों से हम निर्यात करेंगे, अमेरिका से, उनके सामने आप सरेंडर होके जो है टैक्स फ्री कर देते हैं और हमारे किसानों को झुकाने का काम इस समय का लास्ट प्रतिक्रिया लेता हूं शिवम जी से। नहीं है जी रोशनी, इस समय का लास्ट प्रतिक्रिया लेता हूं शिवम जी से। शिवम जी, वहां से अमेरिका जो है वो 18% का जो है टैक्स वसूल और हम 0% पे, आखिर क्यों? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अमेरिका के साथ बहुत सारी चीजों में हमने एक समन्वय बिठाने का काम किया है और उनका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उनकी बहुत सारी हमारी फसलें अगर वहां जाएंगी तो हमारे किसानों को भी बहुत हद तक लाभ होगा और वो फसलें निर्यात हो, एमएसपी से ज्यादा उनको निर्यात के माध्यम से कीमतें मिल सके। इस ट्रेड डील में ये तमाम प्रावधान किए गए हैं, इन चीजों को सुनिश्चित किया गया है और बहुत व्यापक विमर्श के पश्चात इस पूरी ट्रेड डील का मसौदा हमारी केंद्र की सरकार ने तैयार किया है। किसी को भी भयक्रांत होने की या कांग्रेस पार्टी के झूठ में ट्रैप होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण निष्ठा के साथ मध्य प्रदेश और देश के किसानों के हित में पूरी डील को कहीं न कहीं ड्राफ्ट किया गया है और उसके माध्यम से हम देखेंगे कि इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले वर्षों में हमें देखने को मिलेंगे। पूर्व की सरकारें अमेरिका से लगातार ट्रेड डील करने के लिए प्रयत्नशील थी, लेकिन कभी भी सफलता को नहीं हासिल कर पाई। हमारी सरकार ने बहुत तेज गति के साथ उस दिशा में काम किया और एक मजबूत सफलता को हासिल कर पाने में सफलता को अर्जित किया। आशीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से शिवम शुक्ला जी कह रहे हैं, रोशनी यादव जी कह रहे हैं, इससे क्या जो आने वाले समय में जो प्रदेश के किसान जिनको लेकर डील की जा रही है, जिनके हक को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, क्या ये डील वाकई में किसानों के लिए नुकसानदायक है, लाभदायक है? आखिर क्या कुछ आप चूंकि लंबे अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या लगता है इस डील को लेकर? देखिए, इस पर एकदम उस तक तो पहुंच पाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब अगर जब डील लागू हो जाएगी और उसके बाद पहली जो क्वार्टर जो उसकी रिपोर्ट होगी 3 महीने 6 महीने की, उससे असर उसको समझ आएगा। लेकिन जो आशंकाएं उठाई जा रही है और किसान इस तरह की बातें करने लगे हैं, तो उस बात को देखा जाना चाहिए कि कहीं कोई जाने में या अनजाने में कहीं कोई ऐसा ना हो कि किसानों को बात करें, क्योंकि डील करने जाने के बाद तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है उससे बाहर आने में, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें ये सामने आने के राहुल गांधी या कांग्रेस ने ये आंदोलन शुरू किया है, तो ये आंदोलन किसान आंदोलन पहले भी सरकार की परेशानी का सबब रहा है और इस बार भी वो स्थितियां बन रही हैं। तो इसका देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सामाजिक तौर पर प्रभावित करने वाला। क्या आशीष जी, आपको लगता है कि सरकार को जो है सर्वदलीय बैठक के संसदीय चर्चा के बाद इस डील को करना चाहिए था? अगर कोई मतभेद है, अगर समझ नहीं पा रहा विपक्ष, तो उसको समझाना भी जिम्मेदारी है ना सरकार की? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर है, लेकिन सरकार और विपक्ष को संबंध में जिस तरह की जो दौर में है तो ये चीजें मुझे लगता है कि नहीं हो पाई। लेकिन संसद में कम से कम ऐसा फ्लोर है जिसमें सारे पूरी देश की प्रतिनिधि होते हैं, तो वहां भी इससे एक लंबी बात और बड़ी बात की जा सकती है और मौका कभी खर्च नहीं होता, अभी भी हो सकता है। सभी लोग जो है पिछली बार जैसे मुद्दे हुए जिसमें विपक्ष खासतौर पर सरकार के साथ खड़ा हुआ था, तो ऐसी बात नहीं है कुछ भरोसे में लेके किया जाए तो हो सकता है कि सारी चीजें और इस तरह के किसानों के बीच में यदि कोई अनरेस्ट है, कोई बेचैनी है या काम है, तो वो क्यों नहीं सकते। बिल्कुल आशीष जी, कहीं ना कहीं अब जो है सवाल तो तमाम है ट्रेड डील को लेकर, लेकिन देखना होगा कि आगे चल के जो है किस तरीके का रुख जो सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनाएगा और क्या इस पर समायोजन होगा, क्या विचार विमर्श होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए आशीष जी आपका, शिवम जी आपका, रोशनी जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखा आपने मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के दौरे को लेकर, ट्रेड डील को लेकर, अमेरिका के साथ जो डील हुई उसको लेकर जो है घमासान मचा हुआ है। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन का जो है क्या कुछ रुख, क्या कुछ जो है रिजल्ट आने वाले समय में निकलकर सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।